अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल शौकत एंड वेलकम टू माय चैनल कोर्स प्रो। आज की वीडियो में बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो एकेडमिकली थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हैं, उतने अच्छे ग्रेड्स नहीं ले पाते, डिस्टिंक्शन नहीं ले पाते, फर्स्ट डिवीजन नहीं ले पाते, 60% मार्क्स भी नहीं ले पाते, उससे कम मार्क्स ही लेते हैं। देन दे स्टिल विश टू स्टडी इन यूके विच इज़ पॉसिबल, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी एक लॉन्गर रूट होता है जिसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल वीडियो। अच्छा व्यूअर्स, वन बाय वन हम बात करेंगे इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर की, देन इंटरनेशनल ईयर 1 की और प्री मास्टर्स की। ये क्या होते हैं? बेसिकली उन लोगों के लिए जिनके मार्क्स कम हैं, जो डायरेक्टली डिग्री प्रोग्राम में नहीं जा सकते, उनको इस रूट के तहत डिग्री प्रोग्राम में जाना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर की, कि इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर क्या होता है। हायर सेकेंडरी स्कूल में अगर आपके मार्क्स नहीं आए, इंटरमीडिएट जिसको बोला जाता है, इसमें अगर आपके मार्क्स नहीं आए, 75% मार्क्स है, 70% मार्क्स नहीं आए, या मार्क्स तो 75% है लेकिन जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि आपने प्रीवियसली वो सब्जेक्ट पढ़े हों, वो आपने नहीं पढ़े, तो फिर आपको फाउंडेशन ईयर में जाना पड़ेगा। अच्छा, दो तरह के फाउंडेशन ईयर होते हैं। एक पाथवे रूट में फाउंडेशन ईयर ऑफर किया जाता है, एक यूनिवर्सिटी इटसेल्फ जो खुद से ही कॉलेज में अपनी यूनिवर्सिटी में ही फाउंडेशन ईयर ऑफर करती है। उसकी फीस ज़रा कम होती है, उसमें वही पेमेंट प्लान होता है जो आपका डिग्री का पेमेंट प्लान होता है, लेकिन उसमें आपको एडमिशन के चांसेस कम होते हैं, या उसके एप्लीकेंट भी कम ही होते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स 75% हो लेकिन सब्जेक्ट मैच ना करते हो। बहुत सारे लोग तो अपने सब्जेक्ट के लिहाज से ही अगला कोर्स डिसाइड करते हैं। लेकिन पासवे रूट में क्या है कि अगर आपके नंबर कम हैं, 50% से भी आपके नंबर कम है, लेट्स सपोज, मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे जिनके 43% पर या 42% पर भी एडमिशन हो जाता है फाउंडेशन ईयर पे, एंड देन दैट लीड्स टू द डिग्री प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएशन डिग्री में आप जाते हैं। लेकिन आपको पढ़ना उस पाथवे रूट कॉलेज जो यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड कॉलेज ही होता है, उसमें आपको पढ़ना पड़ता है। उसमें एक ड्रॉबैक ये है कि उसमें ऑलमोस्ट हर कॉलेज जो होता है वो फुल फीस इन एडवांस मांगता है, क्योंकि वो आपको हाई रिस्क स्टूडेंट मार्क करते हैं। देन ऑब्वियसली अगर उन्हें लगता हो कि ये स्टूडेंट हाई रिस्क पर है, तो फिर उससे फुल फीस ही डिमांड की जाती है। इसमें एक यूनिवर्सिटी जो थोड़ा सा आपको लिवरेज देती है, दैट इज़ बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, जिसकी 6,600 पाउंड 6,600 पाउंड एडवांस अमाउंट है, एंड देन फिर बाकी अमाउंट आप इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने कॉलेजेस हैं वो फुल फीस ही एडवांस में डिमांड करते हैं। ये मैं पाथवे रूट्स कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, और जो पाथवे रूट्स के कॉलेजेस हैं दैट इज़ मैनेज बाय अ थर्ड पार्टी, यानी बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल कॉलेज हो गया, या एंजेला रस्किन इंटरनेशनल कॉलेज हो गया, या हर्टफोर्डशायर इंटरनेशनल कॉलेज हो गया, जो अलग ये पाथवे रूट ऑफर करते हैं। दैट इज़ मैनेज बाय एक नेविटास ग्रुप है, वो मैनेज करता है। एंड देन कुछ के इंटो ग्रुप मैनेज करता है, कुछ के ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वो मैनेज करते हैं। लेकिन आप पढ़ते ही अंडर द सुपरविजन ऑफ यूनिवर्सिटी ही हैं, और आपने लीडिंग टू यूनिवर्सिटी जाना होता है अपने कोर्स में जब आप अंडर ग्रेजुएशन स्टार्ट करते हैं। इसमें दो प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, दैट इज़ कि अगर आपको यूनिवर्सिटी एक सेमेस्टर ऑफर करती है, देन फिर आपको मोस्टली 8 या 9 हज़ार पाउंड आपको फीस पड़ती है, लोग जो कि आपको सिर्फ 3-4 महीने के लिए आपको देनी पड़ती है। यानी 3-4 महीने की फीस आपको 8-9 हज़ार पाउंड पड़ जाएगी, और फिर आपने अंडर ग्रेजुएशन में आप चले जाएंगे, विच इज़ नॉट वेरी सूटेबल फॉर दोज जो कि एकेडमिकली स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं और उनका इतना खास इंटरेस्ट भी नहीं होता स्टडी में। बस वो चाहते हैं कि बस ऐसा कोई जल्दी से कोर्स ही करें जो फिनिश हो जाए। लेकिन 8-9 हज़ार पाउंड ऑब्वियसली एक ह्यूज अमाउंट है, लोगों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल होता है। इसमें अगर आपको 2 सेमेस्टर मिलते हैं, दैट टाइम विल टेक अबाउट 9 मंथ्स और 10 मंथ्स, और इतना टाइम लग जाता है। एंड देन दे आस्क यू अबाउट फुल फीस, या 14,000 पाउंड या 13,000 पाउंड उनकी फीस होती है। वो अगर आपको साल के लिए ऑफर की जाए तो वो ज़्यादा सूट करती है स्टूडेंट को, ताकि वो पार्ट टाइम जॉब से थोड़े बहुत पैसे कमा ले। लेकिन अगर आपको 3-4 महीने या 2-3 महीने के लिए अगर आपको 9,000 पाउंड की रकम बोली जाए कि आप पे करें, दैट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट। आप सबको पता है कि कितना मुश्किल होता है। अच्छा, लेटर ऑन अगर हम बात करें इंटरनेशनल ईयर 1 की, मुझे कुछ भूल रहा है फाउंडेशन ईयर के बारे में, आई डोंट नो क्या था क्या नहीं था। एनीवे याद आएगा तो फिर मैं इसको वीडियो में दोबारा ऐड कर दूंगा। इंटरनेशनल ईयर 1 क्या होता है? इंटरनेशनल ईयर 1 अगर आपने बहुत सारी पाकिस्तान में या इंडिया में आपने 2 इयर्स एजुकेशन हासिल की है, बांग्लादेश में भी अगर आपने 2 इयर्स एजुकेशन हासिल की है बैचलर की, विच वॉज द ऑर्डिनरी डिग्री, ठीक है, ऑनर्स नहीं होती वो, रेगुलर डिग्री थी 2 साल की, अब काफ़ी जगहों पर ये ख़त्म हो गई है। लेकिन अगर आपने की हुई है और आपके 50% से भी कम मार्क्स हैं और आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फिर आप इंटरनेशनल ईयर 1 करेंगे कॉलेजेस में।
एंड देन सेकेंड ईयर से आप यूनिवर्सिटी में प्रॉपर जो अंडर ग्रेजुएशन की क्लासेस हो रही होती हैं आप यूनिवर्सिटी को वहाँ से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये एक आपको थोड़ा सा मार्जिन मिलता है। बहुत सारे कॉलेजेस अगर आपके 45% भी हैं बैचलर 2 इयर्स में तो भी आपको ऑफर किया। अच्छा बहुत सारे, अच्छा एक वो स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी है, मुझे एक बात याद आ गई, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी आपको बैचलर ईयर 2 में भी एडमिशन दे देती है अगर आपके 50-55% मार्क्स हों, और अगेन डिपेंड अपॉन द प्रोफाइल। सिर्फ मैं आपको एक बेसिक बात बता रहा हूँ, अगर इतने के मार्क्स हों आपके तो आपको इंटरनेशनल ईयर 2 में भी एडमिशन मिल जाता है। दैट मीन्स कि आपने फिर उसके बाद 2 साल की एजुकेशन हासिल करनी है, देन आपको एजुकेशन की बैचलर की डिग्री आपको मिल जाएगी, विच इज़ वेरी सूटेबल। लेकिन ये इट्स नॉट, ये बहुत आइडियल सिनेरियो में होता है स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी ऐसा आपको ऑफर करे। दो ही ऑफर करते ज़रूर हैं। नॉर्मली यही होता है, मोस्टली यही होता है कि आपको ईयर 1 से ही स्टार्ट लेना पड़ता है अगर आपके बैचलर ईयर 2 में मार्क्स कम थे। ठीक है, तो ये एक इंटरनेशनल ईयर 1 की थी। इससे ऊपर सबसे क्रिटिकल पॉइंट वो प्री मास्टर्स का है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्री मास्टर्स को लेकर ही प्रॉब्लम होती है। अगर आपने 4 इयर्स डिग्री की थी, ऑनर्स डिग्री की थी पाकिस्तान से, या 3 इयर्स ऑनर्स डिग्री की थी इंडिया से या बांग्लादेश से, अब आपके पास ऑनर्स डिग्री है लेकिन मार्क्स कम है आपके, या मार्क्स कम ठीक थे लेकिन आपका एक वेरी अनइवन आपका गैप था जो कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि क्या है क्या नहीं। फिर ये होगा, लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, प्रेगनेंसी में आपको बहुत सारा गैप आ जाता है, आपने मदरहुड में आपने बच्चों को पालना होता है तो वो एक बड़ा अनइवन सा गैप आ जाता है। वो गैप था, आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट मास्टर्स में एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाते। यूनिवर्सिटी क्या करती है, अगेन आपको 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर आपको प्री मास्टर्स के ऑफर किए जाते हैं। इसमें भी ड्रॉबैक वही है कि 1 सेमेस्टर ऑफर करेंगे, दैट विल बी 3-4 मंथ। तो 3-4 मंथ में आप 8-9 हज़ार पाउंड फीस देंगे तो आपको ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर आपको यूनिवर्सिटी 2 सेमेस्टर ऑफर करती है, और ये यूनिवर्सिटी खुद असेस करेगी, अगर आपको 2 सेमेस्टर ऑफर किए जाते हैं दैट विल टेक अबाउट 1 ईयर, तो आप वो 1 ईयर लगा कर अपनी फीस दे के, फीस पूरी करके आपको वो मिल जाता है, मास्टर्स में एडमिशन मिल जाता है। और ये इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर में भी और प्री मास्टर्स में भी ये इकट्ठा आपको कैश मिलता है। लेकिन इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर में आपको 4 साल का कैश मिलेगा, अगर आपकी प्लेसमेंट है तो आपको 5 साल का कैश मिलेगा। एक फाउंडेशन ईयर, 3 बैचलर ईयर, एक प्लेसमेंट ईयर, 4 साल का आपको वो मिलेगा, आपको कैश लेटर मिलेगा। प्री मास्टर्स में भी आपको प्री मास्टर्स का 1 साल का और मास्टर्स का इकट्ठा 2 साल का, 2 साल का आपको कैश लेटर मिलेगा। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम यह है कि प्री मास्टर्स में तो आपको 20 आवर्स वर्क अलाउ होते हैं, आप कर सकते हैं। आप अगर प्री मास्टर्स आपका इन जॉइंट विद मास्टर डिग्री है तो आपको स्पाउस का वीज़ा भी मिल जाता है। लेकिन अगर आपका फाउंडेशन ईयर है तो आपको सिर्फ 10 आवर्स अलाउ होते हैं। फिर जाके जब आप बैचलर डिग्री में जाते हैं तो फिर आपको 20 आवर्स अलाउ होते हैं। ये एक थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन है समझने वाली, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फ़र्क ही नहीं पता चलता कि प्री मास्टर्स हम क्यों कर रहे हैं, किसी को नहीं पता होता। 55% एक नॉर्मली रेंज है। 55% से अगर आपके मार्क्स कम हो, बहुत सारी यूनिवर्सिटी उससे कम भी लेती हैं। बर्मिंघम सिटी इंटरनेशनल में कुछ हैं कोर्सेज जो कि 48% पे भी आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं मास्टर्स के लिए। डिमोंटफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपको 2.25 तक के लिए भी एक्सेप्ट किया जाता है, 2.5 के लिए भी एक्सेप्ट किया जाता है ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में। सो डिपेंड करता है कि आपको, अगर आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है जो कि जिसकी 60% डिमांड है या 65% डिमांड है और आपकी नहीं है, तो देन फिर आपको उसके प्री मास्टर्स प्रोग्राम से शुरू करना पड़ेगा। सो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मुझे एक पॉइंट सारी याद आ गया, मैं इसको भी ऐड करता चलता हूँ। एक मैंने केस देखा विच वॉज वेरी अनयूजुअल, लेकिन वो किसी के साथ भी हो सकता है। आपने प्री मास्टर्स के साथ एक कोर्स सेलेक्ट किया मास्टर्स का, आपने फिर मास्टर्स किया 1 साल का। जब आप मास्टर्स कोर्स में जाने लगे तो यूनिवर्सिटी ने वो मास्टर्स कोर्स ही फिनिश कर दिया। अब क्या होगा, अब आपका प्री मास्टर्स के बाद आप वहाँ यूके नहीं रह पाएंगे, आपको वापस ही आना पड़ेगा। अगर आप वहाँ रहने की कोशिश करेंगे दैट विल बी इलीगल। हाँ, इतने आइडियल सिनेरियो है कि आपको प्री मास्टर्स करते साथ ही आपको अगली यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दे दिया मास्टर्स में किसी और प्रोग्राम में, और फिर आपने उसके लिए वीज़ा भी अप्लाई कर दिया, जो कि प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। बहुत ही आइडियल सिचुएशन हो तो तभी पॉसिबल होता है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। होपफुली मैंने तमाम पॉइंट्स को कवर किया है। अगर मैं ना कवर कर सका, अगर आपके सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हुए, तो आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी। एज आई सेड, मुझे ये वीडियो बहुत पहले बनानी चाहिए थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला ही स्टूडेंट्स का ये है। क्योंकि बैचलर का, फाउंडेशन ईयर का और मास्टर्स का लोगों को समझ आता है क्योंकि लोग करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल ईयर 1 क्या होता है,
प्री मास्टर्स क्या होता है, इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर क्या होता है, ये लोगों को नहीं पता होता। सो आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो अगर आपके क्वेश्चन ज़्यादा हुए। अगर कोई क्वेश्चन है अभी भी तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टा में मुझे फॉलो करके पूछ सकते हैं, फेसबुक पे ऐड करके पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको टाइमली जवाब दे सकूँ। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।